पटना को रुख करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लालू राबड़ी के शासनकाल को याद करते हुए सीएम नीतीश कुमार को बेहतर बताया है। जीतन राम मांझी ने सोमवार को ट्वीट कर इशारों इशारों में आरजेडी पर हमला बोल दिया और कहा कि 2005 से पहले के बिहार को याद कर रूह कांप जाती है। उनका यह निशाना सीधा लालू और राबड़ी यादव पर था। जीतन राम मांझी ने कहा, हर सरकार में कोई ना कोई कमियां जरूर होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए मुंह से ही सूबे में अपराध बढ़ने की बात जरूर करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि लगता है बिहार में कानून का राज नहीं है बल्कि पुलिस का राज है। इस टिप्पणी के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने ही ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इसके पहले लालू यादव ने ट्वीट कर एक आंकड़ा पेश किया था। इसमें अपराध के ग्राफ को लालू यादव ने दिखाया था। लालू यादव ने ट्वीट के जरिए कहा, बिहार में महज 120 दिनों में दर्ज हुए अपहरण के 3565 मामले। जनादेश का अपहरण करता ही इन संगठित अपराधियों का रोल मॉडल और संरक्षक करता है। लालू यादव और तेजस्वी के इन्हीं ट्वीट के बाद जीतन राम मांझी ने पलटवार किया और 2005 की बात कही है। बता दें, इससे पहले 2005 और लालू राबड़ी के शासनकाल को लेकर सत्ताधारी दल के नेता हमलावर हो गए थे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने भी कई बार लालू राबड़ी के शासनकाल के बारे में कहा। तो समस्तीपुर का रुख कर लेते हैं। बिहार में मानसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश होने की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। नदियां उफान पर हैं, कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। निचले इलाके के कई गांव डूब चुके हैं, लेकिन बाढ़ के बावजूद शादी का सिलसिला नहीं रुक रहा। ताजा मामला बिहार के समस्तीपुर जिले का है, जहां बाढ़, बारिश और उफनती नदी भी दूल्हे को उसकी दुल्हनिया को ले जाने से नहीं रोक सकी। दूल्हा नाव से बारात लेकर पहुंचा और फिर शादी के बाद दुल्हनिया को नाव से ही विदा करा के ले गया। बता दें कि जिले के कल्याणपुर के गोवरसीठा गांव में 4 दिनों पहले युवती की शादी की गई थी। बारात जिले के वारिसनगर प्रखंड के पूर्णाही गांव से आनी थी, लेकिन बागमती नदी में आए उफान की वजह से युवती के गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में बारातियों के गाड़ी से आने के लिए रास्ता नहीं था। नतीजतन नाव के सहारे ही दूल्हा बारात लेकर शादी करने पहुंचा और फिर दुल्हन को नाव में ही विदा करके ले गया। बताया जाता है कि गांव के जिस टोले में युवती का घर है, वहां आजादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई। ऐसे में बाढ़ उनके घर आपदा बनकर आई। इस वजह से दूल्हा नाव के सहारे ही दुल्हन को ब्याह कर अपने साथ ले गया। इस अनोखी विदाई को देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उनका सहयोग किया। बाहुबलियों के अगर सिवान का रुख करते हैं। बिहार के सिवान से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 2 साल पहले किन्नर से प्रेम प्रसंग में शादी करने के बाद अब उसका पति गहने, बाइक और लाखों रुपए लेकर फरार हो चुका है। इस मामले में किन्नर ने बीते शुक्रवार को महाराजगंज थाने में आवेदन देकर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। यह मामला सिवान के गरियाकोटी थाना के सिसई उत्तर टोला गाँव का है। किन्नर ने बताया, भगवानपुर थाना के हुलेसरा गांव के रहने वाले जयप्रकाश मांझी के साथ 10 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2019 में दोनों ने आपसी सहमति से कोर्ट में शादी की। अनाथ बच्चे को गोद लेकर दोनों उसका पालन पोषण करने लगे। 10 साल पहले सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना के नैका बाजार में बधाई प्रोग्राम में नाचने के दौरान जयप्रकाश मांझी से संपर्क हुआ था। किन्नर ने कहा कि मना करने पर जयप्रकाश ने जहर खाकर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। अनारकली ने बताया कि वह उसके अन्य किन्नर साथी और पति जयप्रकाश मांझी महाराजगंज थाना के दोबवालिया गांव में किराए पर रहते थे। 3 जुलाई की रात दोनों में झगड़ा हुआ। अगली सुबह 4 बजे के करीब शौच से आने पर देखा कि उसका पति पेटी में रखे गहने और 1.5 लाख रुपए सहित बाइक लेकर फरार हो चुका है। महाराजगंज थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया, पीड़ित किन्नर की तरफ से आवेदन मिला है, छानबीन की जा रही। गोपालगंज का रुख करेंगे। बिहार के गोपालगंज में शराब के मामले में गिरफ्तार एक माफिया रविवार को थाना के हाजत से पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका है। घटना की जानकारी मिलने पर अब पुलिस के हाथ पैर फूल चुके हैं। यह घटना बैकुंठपुर थाने की है। फरार शराब धंधेबाज के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि गोपालगंज के पुलिस कप्तान आनंद कुमार के निर्देश पर सभी थानों के पुलिस शराब के फरार धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है।
इसी क्रम में रविवार को बैकुंठपुर थाने की पुलिस ने शराब के मामले में फरार धंधेबाज रिवतियत गांव के रहने वाले अवधेश शाह को शनिवार की शाम गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद रविवार को वह फरार हो गया। इस मामले में थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार का कहना है कि गिरफ्तार धंधेबाज को थाना हाजत में बंद किया गया था। हाजत के पास मौजूद पुलिसकर्मियों से आरोपित द्वारा बीमारी का झांसा दिया गया और बाहर निकालने की गुहार लगाई गई थी। इस पर वहां पुलिसकर्मियों ने उक्त आरोपित को हाजत से बाहर निकाला। हाजत से बाहर निकालते ही आरोपी अवधेश शाह वहां से फरार हो गया। बता दें, लगातार शराब की तस्करी को लेकर खबर आती रहती है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आरोपित को गिरफ्तार किया गया था।